नमस्कार साथियों। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों इम्पॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए। ठीक है, तो सीटेट के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तो हैं ही, लेकिन इसको मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ना लाकर आपके लिए लाई हूँ आज इम्पॉर्टेंट फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि हम एक लाइन पढ़ेंगे, उससे हम किस प्रकार से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास है ये इसमें रहेगा नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके। ठीक है, तो इसमें जीके रहने वाला है और ये एसएसटी का ये पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो आज की क्लास में होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास का जो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो फैक्टर लिखा गया है ये है कि भारत के पड़ोसी देश रूस, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो आपने याद रखना है, एक रूस भी भारत का जो एक पड़ोसी देश है, दूसरा चीन भी, ठीक है, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका और पांचवा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 पड़ोसी देश हो गए भारत के। ठीक है, तो ये भारत के चारों तरफ जो भी देश लगते हैं भारत की सीमाओं के साथ, ये सभी वही देश हैं। ठीक है, तो भारत को जो चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं वो लगभग 7 हैं। तो ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। तो भारत जो है उसमें रूस भी लगता है, चीन भी लगता है, म्यांमार लगता है, पाकिस्तान लगता है और बांग्लादेश लगता है। ठीक है, तो इस तरह के सभी जो देश हैं ये भारत के पड़ोसी देश कहे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर 2 पे लिखा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ये राजस्थान, तो सबसे जो छोटा राज्य है ये है गोवा। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है उसका सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का नाम आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटा की बात करें तो वो है गोवा। ठीक है, गोवा भारत का सबसे छोटा जो राज्य है। ठीक है, तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत की राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, यहाँ पे आपसे जो है सीटेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तरफ जो है वो राज्य दे रखे होते हैं, दूसरी तरफ उनकी जो कैपिटल्स हैं वो दे रखी होती हैं। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भारत के राज्य हैं, वैसे तो सभी जितने 28 राज्य हैं उन सभी की कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए, उन सभी की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो राज्य हैं भारत के उनकी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो है श्रीनगर। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की तो आपको पता ही है शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है तथा मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ये भोपाल है। ठीक है, तो ये आपने 4 से 5 यहाँ पर राज्य हैं, तो इन सभी की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है और मध्य प्रदेश की जो है वो भोपाल है। उसी तरह से उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है। हिमाचल प्रदेश की आपको पता है शिमला है। और जो भारत है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की जो है ये भारत की दिल्ली में है। ठीक है, तो ये सभी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है और उसी तरह से ये जो बाकी राज्य हैं इनकी भी मैंने आपको बता दी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि उत्तरी मैदान जो है तथा पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय मैदान है और उत्तरी मैदान जो है इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के उत्तरी मैदान और पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के जो
पश्चिमी राजस्थान है और उसके मरुस्थल में जो है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये जो सब इम्पोर्टेंट भारत से रिलेटेड ये चीजें हैं। ये अगर सीटेट के लिए ही नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर जो है वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो भारत राजस्थान जो है उसकी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। और भारत के यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से हिस्सों में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो भारत के उत्तरी मैदान, पूर्वी तथा तटीय पश्चिमी तटीय मैदानों में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और रेतीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान के मरुस्थल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भारत में भूक्षरण जो है ये वायु द्वारा थार मरुस्थल में अधिक है, ठीक है। तो भूक्षरण यानी कि जो भूमि का क्षरण एक प्रकार से होता है, भूमि का एक प्रकार से अपरदन जो होता है वो सबसे ज्यादा जो वायु की वजह से होता है वो होता है थार मरुस्थल में, ठीक है। थार मरुस्थल जो है आपको पता है ये सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो पाया जाता है। तो इसमें वायु की वजह से यानी कि हवा की वजह से जो भूमि का क्षरण होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, भूक्षरण जो है ये वायु के कारण जो है वो थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज। आगे है एंडीज, डेकनबर्ग, यूराल, फ्यूजियामा, रॉकी, आल्पस, हिमालय, हिंदुकस, ये सभी जो है ये पर्वतों के नाम हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्वतों के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंडीज जो है ये भी पर्वत है, और डेकनबर्ग जो है ये भी, ड्रैकनबर्ग जो है ये भी एक पर्वत है, यूराल एक पर्वत है, श्रृंखला है, उसी तरह से फ्यूजियामा एक पर्वत श्रृंखला है, रॉकी है, आल्पस है, हिमालय है, हिंदुकस है, ये सभी जो है ये एक पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके ये नाम है, ठीक है। आगे आते हैं पठार। तो पठार कौन कौन से हैं? जो पठार है ये है दक्कन का पठार, तिब्बत पठार, पामीर सॉरी, और साइबेरिया, बाल्टिक और मेक्सिको, ये सभी पठारों के नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पठारों के नाम भी याद रखने हैं। हो सकता है इनमें से सभी आ जाए, आपको एक तरह से मिलान करने में, या हो सकता है आपसे एक पर्टिकुलर एक ही पूछा जाए। तो इन सभी के अगर आपको नाम याद होंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो दक्कन का पठार एक पठार है, तिब्बत, पामीर, साइबेरिया, बाल्टिक और मेक्सिको, ये सभी जो है एक प्रकार से ये सभी पठार है, ठीक है। पर्वतों और पठारों का हमें पता चल गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तरी गोलार्ध में कैलिफोर्निया, सहारा, अरब थार, और ये जो है ये सभी मरुस्थल है, ठीक है। ये क्या है? मरुस्थल है, ठीक है। हमें पर्वतों का पता चल गया, पठारों का पता चल गया, अब हम बात कर रहे हैं मरुस्थलों की, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो कैलिफोर्निया है, और सहारा है एक, और एक अरब थार है, ठीक है। ये सभी मरुस्थल है, लेकिन सहारा मरुस्थल जो है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। जो सहारा मरुस्थल है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एक फैक्टर तो आपको पता चल ही गया कि थार जो मरुस्थल है वहां पर वायु की वजह से सबसे ज्यादा भूक्षरण जो है वो होता है, या भूमि अपरदन जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, ठीक है, तथा एशिया में स्टैप जो है ये घास के मैदान है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी तथा एशिया में जो है वो स्टैप जो है ये दोनों ही घास के मैदान है, ठीक है। घास के मैदान ये कहे जा सकते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर इंटरनेशनल जीके की हो रही है, तो ये आपने याद रखना है। विश्व का, संसार का जो हम एक तरह से जीके हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका में जो प्रेयरी है, ठीक है, प्रेयरी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो प्रेयरी जो है एक घास मैदान है, ठीक है, घास का एक मैदान है, ठीक है। और एशिया में जो स्टेप है ये भी एक घास के मैदान है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। प्रेयरी और स्टेप जो है ये दोनों ही घास के मैदान है, ठीक है। इंटरनेशनल हम जीके की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है पर्णपाती मानसून वन, ठीक है, भारत, चीन तथा जापान में मिलते हैं, ठीक है। टैगा जो है, टैगा वन जो है ये कोणधारी वन है, ठीक है।
यहाँ पर पर्णपाती मानसून वन की बात कर रहे हैं। तो पर्णपाती मानसून वन जो है ये भारत में पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं और जापान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पर्णपाती जो मानसून वन है ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से देशों में पाए जाते हैं। तो भारत, चीन और जापान का नाम आपने याद रखना है। और टैगा किस प्रकार का वन है? टैगा एक कोणधारी वन है। ठीक है, टैगा वन जो है ये कोणधारी वन कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेंगलोर बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अब भारत की बात करते हैं यहाँ पर, तो सॉरी, यहाँ पर बेंगलोर की बात कर रहे हैं हम। तो बेंगलोर जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक जो कार्य हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होते हैं। तो बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है और सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन घाटी भी बेंगलोर का ही नाम है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी बेंगलोर को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट कि भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या वाला नगर जो है ये मुंबई है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो मुंबई में ही निवास करती है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है ये मुंबई है। ठीक है, इसका नाम आपने याद रखना है। मुंबई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है ये कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि लद्दाख जो है एक शीत मरुस्थल है तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। जो लद्दाख है ये भी एक प्रकार से मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर हमने मरुस्थलों के नाम पढ़े थे, उत्तरी गोलार्ध में कैलिफोर्निया, सहारा, अरब थार, ये सभी मरुस्थल थे और सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन लद्दाख जो है ये एक प्रकार से शीत मरुस्थल है। ठीक है, शीत मरुस्थल ये कहा जा सकता है और ये सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में। तो उसमें पूछा गया था कि छोटा तिब्बत जो है ये किसे कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत लद्दाख को ही कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि बताया गया है कि उत्तरी भारत की नदियों में बाढ़ें अधिक आती हैं। ठीक है, जो उत्तरी भारत है उसमें जो बाढ़ें हैं वो सबसे ज्यादा आती हैं। बाढ़ें मतलब एक प्राकृतिक आपदा जो है वो सबसे ज्यादा बाढ़ के रूप में आती है। ठीक है, आपको पता है प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप भी आता है, सुनामी भी आता है और बाढ़ भी आता है। तो बाढ़ जो है ये भारत की उत्तरी भारत की जो नदियां हैं उनमें सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो भारत में जो बाढ़ ग्रस्त राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सी नदियों की वजह से वहां पे बाढ़ आती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि असम जो है ये सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रस्त जो भारत में एक राज्य है। तो असम जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ आती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमें ये भी पता चल गया कि कौन सी नदी की वजह से बाढ़ आती है कौन से राज्य में, और हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया कि कौन से राज्य में कौन सी नदी जो है वो बहती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है जरूर पक्का। और यहाँ पर पूछा गया है कि असम जो है यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ आती है, बिहार में गंगा तथा कोसी नदी की वजह से बाढ़ आती है। तो बिहार का शोक भी इसीलिए कोसी नदी को ही कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना की नदी की वजह से बाढ़ आती है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ब्यास और सतलुज नदी की वजह से जो है वो बाढ़ आती है। ठीक है, तो हिमाचल में तो आपने देखा है, हिमाचल में तो लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, लगभग हर बरसात के मौसम में बाढ़ जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को कर रही है। तो वो हिमाचल प्रदेश में ब्यास और सतलुज नदी की वजह से जो है वो सबसे ज्यादा बाढ़ जो है वो आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पता चल गया कि कौन से राज्य में कौन सी नदी है और कौन सी नदी की वजह से यहाँ पर बाढ़ आती है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बिहार में गंगा तथा कोसी नदी, उत्तर प्रदेश में गंगा तथा यमुना नदी और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ब्यास तथा जमुना नदी, सॉरी सतलुज नदी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, इन नदियों की वजह से जो है वो भारत में बाढ़ आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब ईवीएस से रिलेटेड, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। भूपर्पटी के अचानक कंपन या दोलन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भूकंप जो है वो क्या होता है। तो भूकंप जो है वो अचानक अगर भूपर्पटी, आपको पता है पृथ्वी की 3 से 4 परतें होती हैं,
तो यहाँ पर 3 परतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है भूपर्पटी, उसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आता है क्रोट, ठीक है। तो जो भूपर्पटी है यानी कि पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा जो है, उस पर अगर अचानक से कंपन होने लगता है या दोलन यानी कि डोलने लगता है वो चीज, तो उसको हम भूकंप का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में समुंदर के रास्ते, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो भारत में जो समुंदर के रास्ते सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भारत में समुंदर के रास्ते से होकर आए थे वो पुर्तगाली थे। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भारत में समुद्र के रास्ते से होकर आए थे वो पुर्तगाली थे। इसके बाद डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी, ये सभी जो थे वो व्यापारी बनकर भारत में आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले समुद्र के रास्ते से होकर पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और ये सभी जो थे एक तरह से व्यापारी बनकर, ठीक है, व्यापारी बनकर भारत में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे ऊपर जो सबसे लगभग 200 या 250 वर्ष जो था वो शासन किया था, तो वो जो थे, इन्होंने भारत में आने के बाद अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, बड़ौदा में बस्तियां जो थी वो बसाई थी, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि ये सभी जो थी, ये सभी जो एक आए थे भारत में, ये सभी व्यापारी बनकर आए थे। तो व्यापारी जो बनकर आए थे अंग्रेज, तो उन्होंने सबसे पहले जो बस्तियां बसाई थी वो अहमदाबाद में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में और बड़ौदा में, ठीक है। बड़ौदा में सबसे पहले इन्होंने बस्तियां जो थी वो बसाई थी, ठीक है। अपना व्यापार करने के लिए बस्तियां जो थी वो इन जगहों पे इन्होंने बसाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली जो थे वो समुद्र के रास्ते से होकर भारत में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आपको बता चुकी हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सभी फैक्टर हैं। तो अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और क्लास के ऊपर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगती है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।